हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पोले हाइड्रा नेटवर्क यानी ZK कॉइन के बारे में, जिसकी प्राइस में आप देखोगे वन डे मूवमेंट के अकॉर्डिंग काफी इसमें हमें डंपिंग देखने को मिल रही है। तो इस वीडियो में हम एनालाइज करने वाले हैं कि पोले हाइड्रा का यानी ZK का बॉटम क्या हो सकता है, किस हद तक हमें इसके प्राइस में डंपिंग देखने को मिलेगी और क्या वापिस से इसके प्राइस में हमें अप ट्रेंड मूवमेंट देखने को मिल सकती है। अगर ऐसा होता है तो इसका अपकमिंग टारगेट क्या हो सकता है और उस टारगेट को अचीव करने के लिए आपको अपने कॉइन को कितने लॉन्ग या शॉर्ट ड्यूरेशन तक होल्ड करके रखना पड़ेगा। इसके साथ ही इस वीडियो में हम एनालाइज करेंगे कि अगर अभी तक ZK में किसी ने एंट्री नहीं की है और एंट्री करना चाहते हैं तो उनके बाइंग के लिए सुटेबल पॉइंट क्या हो सकता है, सेलिंग के लिए सुटेबल पॉइंट क्या होगा। तो अगर आप ZK में इन्वेस्टमेंट करते हो या करना चाहते हो तो ये वीडियो आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि इसके साथ ही मैं आपको इसमें बताने वाली हूँ कि इसके मार्केट कैपिटलाइजेशन और वॉल्यूम में क्या चेंजेस देखने को मिली है, रैंकिंग में क्या कुछ हुआ है, प्लस सर्कुलेटिंग सप्लाई, टोटल सप्लाई, मैक्सिमम सप्लाई, और हम इसके प्राइस परफॉर्मेंस को भी चेक करेंगे। देन एंड में इसके रिजल्ट को मैं कंक्लूड करूंगी बाय एनालाइजिंग द चार्ट एंड कैंडल स्टिक, और टेक्निकल एनालिसिस पे हम इसके चार्ट पैटर्न को भी एनालाइज करेंगे। देन इस वीडियो के लास्ट में हम इसके एक्सचेंजेस पे भी बात करने वाले हैं। लेटेस्ट अपडेट के लिए हम इसके ट्विटर हैंडल पे विजिट करेंगे। डीप इन्फॉर्मेशन के लिए हम इसके वेबसाइट को भी एनालाइज करने वाले हैं। तो आप प्लीज इस वीडियो के साथ एंड तक बने रहना। अगर कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में पूछना, मैं आपके हर एक कमेंट का रिप्लाई करूंगी। इसके साथ ही मैं आपको बता दूं कि क्रिप्टो से रिलेटेड हर तरह के अपडेट रेगुलर रूटीन में मैं अपने इस चैनल पे लेके आती रहती हूँ। तो अगर आप क्रिप्टो में इन्वेस्टमेंट करते हो और मेरे चैनल पे नए हो तो आप प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें क्रिप्टो से रिलेटेड हर तरह की न्यूज से अप टू डेट रहने के लिए। तो ZK के आज की इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले हम अपनी लास्ट वीडियो पे विजिट करते हैं। तो लास्ट वीडियो के अकॉर्डिंग आप देखोगे इसका प्राइस था 1.12 तक, जब मैंने कहा था कि इसके प्राइस में थोड़ी और आपको डंपिंग देखने को मिलेगी। मार्केट कैप डाउन में थी, वॉल्यूम भी डाउन में थी, रैंकिंग इसकी 520th पोजीशन पे थी। तो मैंने आपको यहाँ से एग्जैक्टली पॉइंट भी बताए थे कि $1 के अराउंड या 1.10 के अराउंड जब इसका प्राइस जाए तो आप इसमें बाइंग कर लेना। मैंने कहा था अपकमिंग डेज में आपको इसमें अच्छी खासी हाइक देखने को मिलेगी और बुल रन में ये 5x तक का भी आपको प्रॉफिट दे सकता है। तो अगर आपने मेरी लास्ट वीडियो के अकॉर्डिंग ZK में एंट्री की है तो प्रेजेंटली आप देखोगे इसका प्राइस अप ट्रेंड मूवमेंट में है, डाउन में जाने के बावजूद भी। आप देखेंगे पिछले दिनों में इसकी जो हाईएस्ट रीच बनी है वो $1.5+ तक भी इसने हिट किया है। उसके बाद से इसके प्राइस में हमें थोड़ी सी करेक्शन देखने को मिल रही है। तो लास्ट वीडियो के कंपेयर में मार्केट कैप स्टिल डाउन में है, वॉल्यूम अप ट्रेंड मूवमेंट में आ चुकी है, रैंकिंग इसकी शिफ्ट हुई है और 540 पोजीशन पे चली गई है। अब अगर हम बात करें ZK की टोटल सप्लाई की तो आप देखोगे 1 मिलियन के अराउंड है और मैक्सिमम सप्लाई भी सेम है। तो इसका मैक्सिमम सप्लाई फिक्स है। तो ये एक बड़ा रीजन रहेगा कि अब जैसे जैसे इसकी डिमांड मार्केट में बढ़ेगी और यूज केस बढ़ेगा वैसे वैसे आपको इसके प्राइस में अप ट्रेंड मूवमेंट देखने को मिलेगा। अब अगर हम बात करें ZK की प्राइस परफॉर्मेंस की तो आप देखोगे वन डे के अकॉर्डिंग 1.23 तक लो है, हाई की बात करें तो 1.42 तक हाई रहा है विद इन 24 आवर। ऑल टाइम हाई की बात करें तो 2024 में ही था, 2 महीने पहले जब इसने $3+ तक को हिट किया था। ऑल टाइम लो की बात करें तो 1 महीने पहले था 2024 में ही, जब इसका प्राइस डाउन में आया था 1.10 पे, जब मैंने आपको कहा था कि इस पॉइंट पे आके आप इसमें एंट्री कर लें, क्योंकि अपकमिंग डेज में ZK आपको 5x तक का भी प्रॉफिट दे सकता है। इसके बाद अगर हम लेटेस्ट अपडेट के लिए इसके ट्विटर हैंडल पे विजिट करें तो आप देखोगे ट्विटर पे इसकी प्रोफाइल वेरीफाइड है और इसकी ज्वाइनिंग 2023 से है ट्विटर हैंडल पे। उसके बावजूद जो इसकी कम्युनिटी है वो 972.9K की कम्युनिटी है, जो कि काफी अच्छी कम्युनिटी हुई। अगर बात करें इस प्रोजेक्ट के बारे में तो ये एक ब्रिज का काम करता है, प्लस ब्लॉकचेन एंड Web3 पे वर्क करता है। तो इसके जो यूज केस हैं वो अपकमिंग डेज में भी मार्केट में बढ़ेंगे और आपको इसके प्राइस में भी अप ट्रेंड मूवमेंट देखने को मिलेगी। अगर बात करें अपडेट्स की तो अकाउंट अपडेटेड है, लेकिन फिलहाल के लिए ये रेगुलर अपडेटेड नहीं है। जो लास्ट अपडेट हमें देखने को मिल रही है वो मई 28 को देखने को मिल रही है। उसके बाद इससे ज्यादा अगर आप डीप इन्फॉर्मेशन चाहते हो तो इसके वेबसाइट को विजिट कर सकते हो, जहाँ पे काफी सारी इन्फॉर्मेशन इन्होंने दी है, प्लस इन्होंने एक प्रॉपर यहाँ पे स्ट्रक्चर बना के हायरार्की के थ्रू आपको अंडरस्टैंड करने की कोशिश भी की है कि ZK मार्केट में किस प्रोटोकॉल्स पे वर्क करता है, उसका वर्किंग प्रोसेस क्या रहता है। तो अगर आप इसके बारे में फर्स्ट टाइम सुन रहे हो और इसमें एंट्री करना चाहते हो या इसे होल्ड करके भी रखते हो लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए, तो आप ये करने से पहले इसके वेबसाइट को एक बार क्लियरली अंडरस्टैंड कर लेना, इसके प्रोटोकॉल्स को एनालाइज कर लेना, सो दैट आपको पता लगे कि ये कॉइन मार्केट में किस प्रोटोकॉल्स पे वर्क करता है। उसके बाद हम वापिस से चलते हैं कॉइन मार्केट कैप में।
अब बारी आती है इसके चार्ट की। तो वन डे के अकॉर्डिंग हमने हायर एंड लोअर लेवल को देखा। हम अगर इसकी हिस्ट्री की बात करें तो ऑल टाइम हाई एंड लो दोनों रिकॉर्ड इसने 2024 में ही ब्रेक किया है। उसके बाद हम जेडके के कैंडल स्टिक को एनालाइज कर लेते हैं टेक्निकल एनालिसिस पे। तो आप देखोगे इसको मैंने यूएसडीटी स्पॉट बाइंग बायबिट के पेयर के साथ 4 आवर का इंटरवल लिया है, जिसके अकॉर्डिंग जो रेजिस्टेंस है वो 1.24 पे है। यहाँ से मैं कह रही हूँ कि अगर आपने ऑलरेडी इसमें एंट्री ली है मेरी लास्ट वीडियो के अकॉर्डिंग भी, जब मैंने 1.10 पे करवाई थी, तो अभी भी आप अच्छे प्रॉफिट में है इसके प्राइस के डाउन में जाने के बाद भी, और फर्दर के लिए भी आपको अपने कॉइन को होल्ड करके रखना है, क्योंकि मिनिमम जो हम प्रॉफिट बुक करेंगे जेडके से वो 5x पे जाके प्रॉफिट बुक करेंगे। तो टिल डेट आपने अपने कॉइन को होल्ड करके रखना है। और अगर इसी के बिटवीन में हमें इसमें बुल रन देखने को मिलती है या 2024 के एंड तक एक्सपेक्टेड है कि जेडके $4 to $5 के टारगेट को भी इजीली हिट कर सकता है। तो इसकी डंपिंग को देख के आपको पैनिक होने की जरूरत नहीं है, आपको अपने कॉइन को होल्ड करके रखना है। तो अगर अभी तक आपने जेडके में एंट्री नहीं की है, मेरी लास्ट वीडियो को भी आपने मिस कर दिया है और अब एंट्री करना चाहते हैं, तो बाइंग के लिए जो आपको यहाँ से फर्स्ट पॉइंट मिल सकता है वो 1.20 मिल सकता है, और जो सेकेंड पॉइंट मिलेगा वो 1.10 मिल सकता है अगेन। तो अगर इससे ज्यादा डंपिंग देखने को मिलेगी तो $1 के अराउंड आप इसमें एंट्री कर सकते हैं। तो ये आपको पॉइंट्स मिल सकते हैं जेडके में अब एंट्री करने के लिए, तो आप प्लीज इसे मिस मत करना और इन पॉइंट्स पे आप एंट्री कर लेना और इसे होल्ड करके रख लेना लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए। अपकमिंग डेज में ये कॉइन आपको काफी अच्छा टारगेट दे सकता है। बाकी आपको जेडके में एंट्री करनी है या नहीं करनी है, अगर करते हैं तो इसे कितने लॉन्ग या शॉर्ट ड्यूरेशन तक होल्ड करके रखते हैं, ये सारी चीजें आपकी पर्सनल चॉइसेस हैं। बट जब भी आप इन्वेस्टमेंट करते हो एक बार अपने बिहाफ पे भी इन सारी चीजों को जरूर एनालाइज कर लिया। अब अगर हम बात कर लें जेडके के एक्सचेंजेस के बारे में, तो आप देखोगे यहाँ पे इंडियन प्लस फॉरेनर दोनों एक्सचेंजेस के साथ इसकी लिस्टिंग हुई है। और बात करें कॉइन मार्केट कैप में इसके टोटल एक्सचेंजेस की, तो 47 है जो लिस्टेड हैं और भी हैं जो अभी अनलिस्टेड हैं कॉइन मार्केट कैप के अकॉर्डिंग। तो जेडके के एक्सचेंजेस को लेके आपको वरी करने की जरूरत नहीं है। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन थी जेडके के प्राइस की डंपिंग के रिलेटेड कि डाउन ट्रेड मूवमेंट में इसके प्राइस में आपको 2 बाइंग के लिए मैंने पॉइंट बता दी है, तो उस पॉइंट पे आप एंट्री कर लेना और अपने कॉइन को होल्ड करके रख लेना। अपकमिंग डेज में ये कॉइन आपको काफी अच्छा टारगेट दे सकता है। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन कैसी लगी मुझे कमेंट करके बताएं। इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को शेयर करें अपने दोस्तों के साथ।